इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे, बुद्धि ठीक। चौधरी साहब के आदेश के अनुसार रही बात, यानी कि अगर मैं आपको पसंद ना करूं तो आप मेरे पे पुलिस भेज दोगे, सारे के सारे कानून मुझ पे ठोक दोगे, क्यों? मेरी लाचारी देख के। राकेश जी की गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर भी गिरफ्तारी होगी, जहाँ जहाँ पर नेतृत्व का आदेश होगा वहाँ पर गिरफ्तारी होगी। शायद आपके इतने जेल होंगे नहीं। पूरे हाईवे जाम कर दिए जाएंगे, जेल भर दी जाएंगी। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के किसान एक प्लेटफॉर्म पर आए। अगर इनको नाराज करोगे तो देश नाराज होगा, फिर तुम्हारा आगे का मैं नहीं जानता क्या होगा। सरकार अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी या आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत बेकार है और एक घातक हो जाएगा। वे जो किसान थे उन्हें रिहा किया जाए, क्यों नहीं करते रिहा? नहीं तो चौधरी साहब को अरेस्ट किया जाए। हम भी अरेस्ट करने के लिए बैठे, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का किसान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। इस सरकार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये सरकार किसके लिए है? वेलफेयर स्टेट में सरकार वेलफेयर के लिए होती है, किसके लिए सरकार है? कि राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान किया है कि ये आंदोलन जो है हल्के में ना ले सरकार, क्योंकि आने वाले सन 2024 के चुनाव पे भी है इसका काफ़ी असर पड़ेगा। हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसानों का मंच के साथ साथ जो है यहाँ पे किसानों के कुछ नेता भी मौजूद हैं, अलग अलग तमाम पदों पे जुड़े रहे हैं। इनसे हम खासा बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे सर आप देखते हैं कि टोहाना के अंदर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से, सबसे पहले आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, हरियाणा सरकार किसानों को दबाना चाहती है, चाहे वो किसी भी तरह दबाना चाहती है। हरियाणा सरकार किसानों पे झूठे मुकदमे थोपकर वहाँ के जो किसान पदाधिकारी है, आंदोलनकारी है, उन्होंने अंदर भेजने का काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और आंदोलन किया जाएगा। चौधरी राकेश टिकैत जी 3 दिन से वहीं पर हैं। जब तक एक किसान क्रांतिकारी सिपाही बाहर नहीं आएगा, टिकैत साहब वहाँ से नहीं आएंगे। ये उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अपनी चारपाई लेकर यहीं लेटूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरा एक किसान बाहर नहीं आएगा। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं कि जब मंडियां सरकारी बंद ही नहीं हुई और साथ ही साथ में जो है देखा जा रहा है कि इसका जो है अभी तक कोई पूरी तरीके से भी फैसला नहीं हुआ है, जिसके कुछ लोगों को घाटा समझ में आए, तो फिर इसका किसान विरोध क्यों कर रहे हैं इस बिल का? सबसे पहले नहीं, अगर मंडियां ख़त्म नहीं हुई और घाटा कुछ नहीं हुआ तो फिर इस बिल का फ़ायदा भी कुछ नहीं है। तो किसान मतलब सरकार को समझना चाहिए ना कि जब इस बिल का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, पहले जैसी परिस्थिति है, तो इसको लागू क्यों कर रहे हो यार? ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हो? थोपने की ज़रूरत क्या है? आप ख़त्म कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि अभी जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया हुआ है, आप सरकार अब बिल को छोड़कर, कानून को छोड़कर इसकी बात नहीं करती। अब सरकार बात करती है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की, अब सरकार बात करती है कोरोना की, अब सरकार बात करती है उन क्रांतिकारी, जैसे मेरे भाई ने कहा, क्रांतिकारी आंदोलन जीवियों की, जो कभी सरकार के खिलाफ, उनकी करनी के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दे तो जिनके ऊपर आपको पता है वो कौन सा सेक्शन लगा देते हैं। अब सरकार तोड़ने की बात करती है, अब सरकार प्रताड़ित करने की बात करती है। अब सरकार बात करने के मूड में नहीं है। अब सरकार आंदोलन जीवियों से, हमारे आंदोलनकारियों से, हमारे किसानों से लड़ने के मूड में है, जो कि दर्शाता है सरकार के पार्ट बहुत बड़ा दुर्भाग्य, जो कि सरकार, राष्ट्र या किसी के हित में नहीं होगा। इसको नहीं होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि जो ये आंदोलन है इसमें भी जो है पाकिस्तान के टूल किट मिला हुआ है और उसी के बदौलत जो है यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? साफ तौर पे मीडिया से बातचीत करते हो क्या? जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इस मोदी सरकार में एक चीज़ बड़ी अच्छी सुनने को मिली। कुछ महीने पहले जब दिशा रवि का केस आया तो इन्होंने टूल किट का एक ऐसा प्रचलन किया, एक ऐसा आविष्कार किया कि बच्चा बच्चा बात करता है कि टूल किट है क्या। मैंने पहले भी बताया था भैया, हमारी टूल किट तो ट्रैक्टर ट्रॉली में होती है। टूल किट का मतलब है अगर कोई पार्ट ख़राब हो गया, कोई नट बोल्ट लूज़ हो गए तो निकालो और उसे टाइट करके चल दो। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं, इस सरकार के लिए किसान टूल किट का काम कर रहा है अब, यानी इनके नट बोल्ट टाइट करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके प्रवक्ता, चाहे वो पंजाब से हो या हरियाणा से हो, आज इस पवित्र आंदोलन को इन्होंने पाकिस्तानी समर्थक बता दिया। मुझे बताइए, पाकिस्तान की इस समय आर्थिक स्थिति क्या है? पाकिस्तान स्वयं कोरोना से लड़ रहा है, पाकिस्तान रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान भूखमरी से लड़ रहा है। वो आंदोलन को सपोर्ट करेगा? यानी हम पाकिस्तान की सपोर्ट लेंगे,
इस सरकार का दुर्भाग्य है ये, इसके बुरे दिन आ गए हैं। यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सरकार अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से हमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी या आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत बेकार है और एक घातक हो जाएगा इनके। एक छोटा सा सवाल सर, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आता हूँ। सर सवाल मेरा ये है कि आप माने जाने एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो क्या किसानों का जो मुद्दा है, क्या ये जो मसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है अभी तक, या फिर जो है आप लोग पहुंचाने के लिए जो है अभी तक सोच रहे हैं, क्या चल क्या रहा है? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो मामला पेंडिंग है, और जो 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, आपने भी देखा, सभी ने देखा कि एक मेंबर्स ने तो विड्रॉ कर लिया था। अब जब कमेटी के कोई सजेशन अगर ऑनरेबल कोर्ट में जाता है, तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि सजेशन ये वॉलंटरीली होंगे, ये मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपने जो सजेशन दिए हैं मैं उस पर कानून बनाऊँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड कर दिया 1.5 साल के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साहब चाहता है, सरकार को मौका दे दिया कि आप बातचीत करें, अपने किसान भाइयों के साथ बैठें, इस कानूनी कानून को वापस करें। मैं कहता हूं, राकेश जी ने एक बात कही थी, कौन सी जल्दबाजी हो गई, कौन सी देरी हो गई? कानून बनाना चाहते हो आप बनाइए, हम आपके साथ बैठेंगे, मिलके बनाते हैं भाई, आप मिलकर बनाइए। अच्छा, मिलके कोई चीज़ बनाएंगे तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इसके लिए तैयार हो गया। अब आपकी जिद कहाँ पर है यार? आपके कौन से कमिटमेंट हो गए? आपने किससे वादा कर दिया कि आप अपने वादे से मुकरना नहीं चाहते? आपने पूरे देश को बिल्कुल आग में झोंक कर रख दिया। 6 महीने से 7वां महीना मेरा चल रहा है, किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है, धूल फाँक रहा है यहाँ पर। इस सरकार को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये सरकार किसके लिए है? वेलफेयर स्टेट में सरकार वेलफेयर के लिए होती है, किसके लिए सरकार है? मुझे तो लग रहा है कि हम लोकतांत्रिक देश में है भी या नहीं। और आप देखते रहना, आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही इनके चलता रहा तो लोकतंत्र खतरे में हो सकता है। मान लो आपका संविधान खतरे में है इस समय। ठीक है, चलिए और लोगों से जानकारी लेते हैं कि उनका क्या विचार है पूरे किसान आंदोलन का देखते हुए। क्या नाम है सर आप? जोगिंदर सिंह, मुजफ्फरनगर। आप कैसे देखते हैं, कब से इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और शुरू से लेकर के अब तक आप कैसे देखते हैं पूरा इस आंदोलन? 28 नवंबर से लगातार रही हैं हम, और आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन मजबूत है पहले के मुकाबले। जितना भी ये सरकार प्रशासन जो है किसानों को लाठीचार्ज और जेलों में डाल लिया है, आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। इतने 3 कानून वापसी नहीं होने के, इतने किसान यहाँ से हलने वाला नहीं है। इतने 3 कानून वापसी नहीं होने के, MSP पे कानून नहीं बनने का, इतने किसान अड़ा रहेगा। चाहे कितना भी समय लग जाओ, किसान यहीं रहेगा, अपनी मांग पूरी करवा के ही। बिल्कुल, जब तक ये जो है बिल वापसी नहीं होगा, किसान जो है घर वापसी नहीं करेंगे। कुछ लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर? प्रदीप त्रिपाठी, बॉम्बे। आप बॉम्बे से आए हैं? हाँ, 5 महीने से यही हूँ। अच्छा, आप बॉम्बे से आए हैं, 5 महीने से आप यहीं पे हैं। क्या देख रहे हैं आप किसान आंदोलन में? देख तो ये रहे हैं कि जो चल रहा है, जो सरकार जिस तरह से नीति बना रही है, जिस तरह से दबाव कर रही है, उस तरह से ना तो हिंदुस्तान कभी चला है ना कभी चलेगा। बस छोटी सी मांग है, सबका भला है, उनको इस लाइन पे सोचना चाहिए। किसान को दबा के क्या, किसान को दबाना यानी पूरे देश को दबाना। जब पेट्रोल आपका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कल अनाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, धंधा पानी आप पे है नहीं, वो सरकार आपको दे नहीं रही, तो जाएगा कहाँ? किसान ने मांगा क्या आपसे? यही तो मांगा, जो आपने मुझे दिया मुझे सूट नहीं कर रहा है, इसको वापस करें। और क्या मांग रहा है आपसे? और यहाँ पे आंधी तूफान बरसात सब सहन कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असली किसान है नहीं, तो कैसे देखा जाएगा? सर, मैं अगर ये कहूँ आप असली प्रधानमंत्री नहीं है, तो उसका तो कोई वो नहीं होता है। प्रधानमंत्री वो होता है जो पूरे देश को लेके चलता है, युवा से लेके बुढ़े से लेके काम धंधे से इकोनॉमी ले सब लेके चलता है। यहाँ आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है? यानी कि अगर मैं आपको पसंद ना करूं तो आप मेरे पे पुलिस भेज दोगे, सारे के सारे कानून मुझ पर ठोक दोगे। क्यों? मेरी लाचारी देख के हैं? क्या मेरे को जीने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिला है? मुझे मिला है। अगर मैं आपकी कोई आलोचना करता हूँ तो मैं आपका दुश्मन थोड़ी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सुधर जा, थोड़ा सा चेंज ला। मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो रहा है किसान के साथ बैठ के इस मसले को सॉल्व करना चाहिए। मोदी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो किसान है ना, ये अन्नदाता, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इनको नाराज़ करोगे तो देश नाराज़ होगा, फिर तुम्हारा आगे का मैं नहीं जानता क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा सर, लेकिन उससे पहले सर आपके पास आता हूँ। सवाल फिर से मेरा वही रहेगा, जिस तरीके से टोहना में आज भी किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, जो है राकेश टिकैत का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनको जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा तो वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, और फिलहाल गए भी थे। तो जब किसानों के नेता जब गिरफ्तारी देने के लिए जाते हैं तो फिर क्यों नहीं गिरफ्तारी की जाती है? कैसे आप इसको देखते हैं? ये आप सरकार से पूछो।
यानी ये हमारे यूनियन की, हमारे देश के किसानों की, जो 60-70% मेरा फार्मर्स खेतों में काम कर कर अपनी नेक नियत से जो रोटी कमाता है और सबको रोज़गार देता है, सबको अनाज देता है, सबको रोटी प्रोवाइड करता है, ये उसकी ताकत है, ये उसके प्रेम की ताकत है, उसके सहन की शक्ति है, उसके धैर्य की ताकत है। तो ये आसान नहीं है कि किसी भी नेक इंसान को जो पवित्र मतलब अपने अनुरोध के साथ आगे चल रहा हो, जो पवित्र उद्देश्य लेके चल रहा हो, किसी सरकार के पास इतना तंत्र नहीं है कि आप उसकी आवाज़ को दबा सकें या उसको प्रताड़ित कर सकें। राकेश जी ने जैसा कहा कि बिल्कुल ठीक बात है, आप अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो मुझे भी कीजिए, और बहुत बढ़िया है, हिम्मत चाहिए, ये सच्चाई की ताकत है। जब आदमी स्वयं खड़ा हो जाए कि चलो मुझे भी अरेस्ट करो। मैं कहता हूँ कोई पॉलिटिशियन अपने आप थाने में आकर ज़रा सरेंडर करके दिखाए। ये ताकत है सच्चाई की, ये ताकत है ईमानदारी की, और ये पूरी ताकत पूरे किसानों की है। राकेश जी को अगर आज अरेस्ट करते हैं ना, राकेश जी अगर अपनी गिरफ्तारी देते हैं, आप मेरा विश्वास कीजिए, टोहाना में अगर राकेश जी की गिरफ्तारी होती है तो यहाँ पर भी गिरफ्तारी होगी, जहाँ जहाँ पर नेतृत्व का आदेश होगा वहाँ पर गिरफ्तारी होगी। शायद आपके इतने जेल होंगे नहीं। तो सरकार को समझ जाना चाहिए, अभी भी समय है, समझ जाइए, सुधर जाइए। क्या आपको लगता है कि आने वाले जो चुनाव है, सन 2022 का चुनाव देखा जा रहा है और 24 का चुनाव देखा जा रहा है, आपके नेता का ये कहना है कि इसका असर जो है चुनाव में काफ़ी पड़ने वाला है, और जो किसान हैं कड़ा जवाब देने को तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी जो है बनाई जा रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी इन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, उसका रिजल्ट इन्होंने देख लिया। इनकी बुद्धि ठीक कर देंगे, बुद्धि ठीक। चौधरी साहब के आदेश के अनुसार रही बात चौधरी साहब की, चौधरी साहब आज रोहाना में है, 3 दिन से, पिछले 3-4 दिन से रोहाना में। चौधरी साहब ने कहा कि एक आंख रोहाना पर रखो, एक आंख दिल्ली पर रखो। पूरा उत्तर प्रदेश रोहाना की तरफ देख रहा है। अगर थोड़ी सी भी इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, पूरे हाईवे जाम कर दिए जाएंगे, जेल भर दी जाएंगी। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के किसान एक प्लेटफार्म पर आए। इस चीज़ को सरकार भूल मना ले बिल्कुल भी, कि कहीं कोई ढिलाई नहीं है, कोई भी ढिलाई कहीं नहीं है। कह रहे हैं कि किसान तो जो है पहले से बहुत कम हो गए हैं, किसानों की संख्या यहाँ पे है ही नहीं, आप इसको कैसे देखते हैं? किसानों की संख्या सब किसान यहीं पे है, बिल्कुल निगाह गड्ढे है, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और उस बॉर्डर पे बैठे हैं। कहीं भी किसान कोई नहीं है, सब यहीं पे है मौजूद। ये सब मीडिया दिखा रही है और कोई नहीं कहीं गया है। अच्छा, अगर राकेश टिकैत की जिस तरीके से गिरफ्तारी देने के लिए गए हैं, अगर उनको गिरफ्तारी अगर वो कर लेते, अगर वो गिरफ्तार दे देते, तो फिर आप लोगों का क्या उसमें क्या कहते हैं? हमारा गांव गढ़ीनोवाद पड़ता है, मुजफ्फरनगर जिले से। हमारे जितने भी आसपास के थाने हैं उन्होंने कल से ही वहाँ व्यवस्था कर दी और हम लोग भी तैयार बैठे हैं। वहाँ आज गाजीपुर आए थे, यहाँ से निकल जाएंगे, सब तैयारी फुल है। मांग क्या थी टोहाना के? वे जो किसान थे उन्हें रिहा किया जाए। क्यों नहीं करते रिहा? नहीं तो चौधरी साहब को अरेस्ट किया जाए, हम भी अरेस्ट करने के लिए बैठे। पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत का किसान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है।